आप पेशेंट को देखते नहीं, उसके पब्लिक के साथ झगड़ा करते हैं। कानून के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर आप अहंकार दिखाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। अभी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि पप्पू यादव खुलकर आए हैं और लाइव में बोल रहे हैं और डॉक्टरों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे श्रीकांत प्रत्युष सर। देखिए, पप्पू यादव नाराज दिख रहे हैं, लेकिन बहुत शांत होकर बहुत गंभीर बातें कर रहे हैं और धीरे से लेकिन बहुत तगड़ा चोट कर रहे हैं और डॉक्टरों को की गुंडागर्दी पर वो प्रकाश डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टर, वहाँ के सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में होते हैं और मरीज तो बेचारे अपने परिजन के साथ एक दो होते हैं। तो ये जब मौका मिलता है ये उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये अस्पताल में डंडा रखते हैं, भाला गणासा रखते हैं, क्या क्या रखते हैं। तो डॉक्टर कम, गुंडा ज़्यादा है। उनका कहने का मतलब यही है कि वो मारपीट के लिए तैयार रहते हैं डॉक्टर। तो अस्पताल में ये होना चाहिए, अस्पताल में इलाज होना चाहिए, दवा होना चाहिए, सर्जरी का सामान होना चाहिए, कि वहाँ लाठी भाला गणासा होना चाहिए। तो डॉक्टर अस्पतालों में भाला गणासा लाठी लेकर रखते हैं और बाउंसर और गुंडा पालते हैं। तो उनका कहना है कि भाई, जिस मरीज का परिजन मरेगा या उसके इलाज में लापरवाही होगी, मेडिकल नेग्लिजेंस होगा, वो तो लड़ेगा ही, वो विरोध भी करेगा, आवाज़ भी उठाएगा। तो आवाज़ उठाएगा तो आप उसको लाठी डंडा से मारेंगे। आप डॉक्टर हैं तो ये कहाँ की गुंडागर्दी है। तो पप्पू यादव ने बहुत बड़ा निशाना साधा है, डॉक्टरों को एक तरह से गुंडा मवाली ही बता दिया है। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं हमको नहीं पता है, आप लूट मचाए हुए हैं जांच के नाम पर। ये जांच, ये जांच, ये जांच, तो जांच के नाम पर आप लूट मचाए हुए हैं। 50-50 हज़ार का जांच लिखवा देते हैं, बार बार एक ही जांच कराते हैं। अस्पतालों में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है। तो गरीब आदमी तो अस्पताल में जा ही नहीं सकता है, जाएगा तो कहाँ से लाएगा, जांच ही में 50,000 लाख रुपए लग जाएगा। तो वो पूरी व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, उस पर सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टरों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, डॉक्टरों के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर अब बाउंसर्स रखना शुरू कर दिए। वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि ठीक है, आप कितना रखिएगा बाउंसर, कितना गुंडा रखिएगा, कितना सिक्योरिटी रखिएगा। हमारे साथ तो संसद है देश का, हमारे साथ तो विधानसभा है, हमारे साथ तो बिहार की करोड़ों जनता है। लड़िएगा तो टिकिएगा। वो समझा रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं बहुत प्यार से। कह रहे हैं कि आप कितना लोग आपके पास हैं, आप जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप तो भगवान की जगह आपको दिया गया है और आप मरीजों के परिजनों से दुर्व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे। तो चेतन आनंद के साथ जो कुछ हुआ है उनकी पत्नी के साथ पटना एम्स में, उसी पर ये बोल रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं मनीष कश्यप का भी। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो क्या था। ठीक है, मनीष कश्यप ने अगर कोई गलती भी की थी तो आपको ये पावर था कि आप उनको मारें, पीटे, आप पुलिस बुलाते, आप मुकदमा करते, केस करते। चेतन आनंद और उनकी पत्नी गई थी, क्या वो आपको मारने गए थे? वो तो अपने एक दोस्त का हालचाल लेने गए थे और मेडिकल नेग्लिजेंसी को लेकर सवाल उठाया तो आपने हमला कर दिया। ये कौन सी बात हुई भाई। तो डॉक्टर हैं, आप इलाज करिए, गुंडागर्दी मत करिए। और उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी है डॉक्टरों को। तो डॉक्टरों को गुंडा मवाली भले नहीं कहा है, लेकिन सब कुछ साबित कर दिया है। तो चलिए हम आपको छोड़े जाते हैं पप्पू यादव की बातों के साथ। जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो एक नेता, पदाधिकारी और आप लोग, आप सबसे लड़ते हैं, सबको मारते हैं, क्योंकि आप वहां संख्या में होते हैं। हॉस्पिटल में 100, 1500, 200 पढ़ते भी हैं, रूम में लाठी भी रखते हैं, भाला तीर भी रखते हैं और अब तो बाउंसर लेके भी चलते हैं। वो कौन कश्यप है, क्या नाम है, बेतिया कि वो कभी मेरे यहाँ आए थे। मुझे नहीं पता कि उनका व्यवहार क्या था, लेकिन यदि वो गलत थे तो आप अपने हाथ में आप लाठी और कानून नहीं ले सकते। आप जब किसी को मारते हैं, हड़ताल करते हैं या आप
निगलेंसी होती है, जिसके चलते कितने लोग मर जाते हैं, तो आप पर कोई केस नहीं होता। लेकिन आम आदमी आपसे अपने बच्चों के लिए तुम भी कह दे तो वो केस हो जाता, आप हड़ताल पे चले जाते हैं। ये स्वाभाविक विचार है डॉक्टर साहब, कोई भी आदमी के मन में बच्चों के मरने के बाद या किसी चीज मरने के बाद गुस्सा होता है। आपको छोटी बातों पर अहंकार हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, आप एक हो जाते हैं। वी वांट जस्टिस। डॉक्टर साहब 40 रुपए की टैबलेट 1600, 1200, 800, 700, 600, 900 का है। आप हमें बताइए क्यों ऐसा? ये बड़े बड़े अट्टालिका करोड़ों अरबों का कहां से आता है डॉक्टर साहब? एमआर के पैसे से आप विदेश सब जगह जाते हैं, वो क्या है? जब आप अस्पताल खोल करके आप पूरी तरीके से खुले मन से लूटते हैं, वो क्या है? अल्ट्रासाउंड में, सीटी स्कैन में, एमआरआई में, किडनी में, ट्रांसप्लांट में, एमडी में, फिजियोथेरेपी में, ऑर्थोपेडिक्स में, सर्जन में, फिजिशियन में 1000, 1200, 1400, 900, फिर बुलाओ फिर लो, क्या है? आप पर कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं। हम आएंगे तो करेंगे जरूर, आप पर कोई गाइडेंस नहीं है। क्या आप कानून से ऊपर हैं? आप किसी को भी मारें, जहां मन हो लाश फेंकवा दें, मर गया तो मर गया, मैं क्या करूं? आप लाश रख के रखते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, किस बात का पैसा है? आईसीयू में आप जाते हैं, किस बात का? और क्या डॉक्टर का स्वभाव गुंडे का है? ये जो नए डॉक्टर लोग भर्ती हो रहे हैं, इनका आचरण कभी देखे? हम तो आपसे बेटे की तरह, भाई की तरह बात करते हैं, और हम वैचारिक जंग लड़ते हैं। मेरे लिए सदन है, कलम है, धरना है, पूरा बिहार की जनता है। आप कितने हैं डॉक्टर साहब? हमारे साथ तो पूरे बिहार की जनता। आप उसके कश्यप के साथ भी गलत व्यवहार किया, कोई सुनने वाला नहीं है। आपके यहाँ जो पीएमसीएच में डॉक्टर हैं, या आप लोग जो वहां जाते हैं, क्या एम्स की स्थिति अच्छी है? क्या आप जिम्मेदारी को महसूस करते हैं कुछ डॉक्टर को छोड़ के? खास तौर पर सीनियर डॉक्टर बिल्कुल रेस्पेक्टेबल है, मैं उनको रेस्पेक्ट देता हूं। लेकिन ये जो पढ़ने वाले डॉक्टर हैं, जूनियर हैं, रेसिडेंशियल हैं, इनका व्यवहार कभी आपने देखा है? आजकल जो एम्स में आप माननीय विधायक जी के साथ हुआ, आप कह रहे हैं पिस्टल, वो तो किसी नितिन यादव जी को देखने गए थे। क्या कोई भी विधायक अपनी पत्नी के साथ आपसे मार करने जाएगा, जो खुद डॉक्टर है? क्या यदि वो डॉक्टर उस पेशेंट को देखने गया, उनका फाइल देखने की दायित्व और जिम्मेदारी क्या उनको नहीं है? एक परिवार को नहीं है? आप फाइल उनके हाथ से छीन लिए। कोई नैयर रटनर नाम का कोई गार्ड का है, वो बहुत ताकतवर हो गया है, उसको हम समझेंगे, उनको बताएंगे कि ताकत क्या होती है। लेकिन आपसे डॉक्टर साहब हम पूछते हैं, क्या एक गार्ड का व्यवहार कैसा होना चाहिए? सीसीटीवी फुटेज में होगा यदि आपके साथ पिस्टल
वो घुमाए होंगे तो आपको सामने लाना चाहिए। पैर में रिश्वत था, आपने प्लास्टर कर दिया, आपने जिम्मेदारी तक नहीं ली, उसके परिवार को नहीं बुलाया। पहले आप घाव सुखाएंगे ना। 3 आदमी मर गए, एक ही आदमी बचा, उसको देखने वो गए, क्या हो गया? अच्छा, यदि चेतन आनंद ने कोई गलतियां कर दी तो आप पुलिस में कंप्लेंट करिए। कश्यप ने गलतियां कर दी तो पुलिस को बुलाइए। कानून है ना, संविधान है ना, कोर्ट है। कि आप मुखिया कानून हो गए, हिटलर हो गए, आप कानून से ऊपर हो गए। आपको ये राइट हो गया गार्ड के द्वारा पिटवाने और पीटने का, रोकने का। आप फोन कीजिए। आपने कानून हाथ में ले ली। हम लोग और पब्लिक धरना देता है तो 353 लग जाता है। आप हड़ताल करते हैं, धरना देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। काय किस बात का माफी मांगे आपसे? आप भगवान हैं, आप ही क्षमा कर दीजिए यदि गलती हुई तो। क्षमा करने में और क्षमा मांगने में ताकत है। इतना अहंकार किस बात को लेकर? उसके बाद बिना परिजन के आपने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया। फाइल में लिखा हुआ सबसे ज्यादा हायर सेंटर एम्स है, उसको आप कभी पीएमसी है तो कभी आरजीएमएस, कभी कहीं आप लिख रहे हैं। फाइल पर चोर मचाए शोर, गलती आपकी। आप पेशेंट को देखते नहीं, उसके पब्लिक के साथ झगड़ा करते हैं। कानून के नाम पर, फैसिलिटीज के नाम पर आप अहंकार दिखाते हैं। हम लोगों को मिल करके लड़ना होगा इस सिस्टम से और गलत व्यवस्था से और कुछ गलत लोगों से। जिस तरीके से मनोवृत्ति भरी है, ये गलत है। मैं इसको खंडन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, आपको देखना चाहिए। पीएमसीएच में बेटी, दामाद, पत्नी, सब सुपरिटेंडेंट वहां पर 3 बार प्रमोशन लेकर के बैठे हुए। क्या ये राइट है क्या आपको? पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। और उसकी बेटी के नाम से मुजफ्फरपुर में कितनी जमीन है? जांच नहीं होनी चाहिए? इतनी ज्यादा जमीन कहां से वो खरीद रहा है? आप कुछ भी गलत करें वो चलेगा। पब्लिक थोड़ी सी आपको तुम कह दिया या बेटे के कारण आपसे हल्ला कर दिया तो आप लाठी लेके निकलते और मारते हैं पब्लिक। वक्त का इंतजार करिए डॉक्टर साहब। कानून के दायरे में सबको रहना पड़ेगा, चाहे इसका अंजाम जितना भयानक हो। छोड़ेंगे नहीं पब्लिक को, जो इतने अहंकार में। आपको दिखाना पड़ेगा पिस्टल, आपको दिखाना पड़ेगा कि कहां पर मारपीट की गई। आप मुख्य कानून जो कह दीजिए वो नहीं होगा। मुझे दुख है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन लगातार घटना पे घटना, इस बीच में भी कश्यप के बाद किसी और पीएमसीएच में कोई झगड़ा किसी से किया, कोई गए थे नेता। आज आग लगी है पड़ोसी के घर में, बुझाइए सभी नेता लोग, सभी पब्लिक, अन्यथा ये लोग इसी तरह मन बढ़ेगा और पेशेंट को मारता जाएगा और ये बिहार और देश को लूटता रहेगा। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग जल्लाद हैं और ऐसे जल्लाद के खिलाफ हम बचपन से हैं। हमारी लड़ाई रहेगी। हम अच्छे डॉक्टर को अपना पिता भाई मानते हैं, लेकिन जो लूटते हैं वो जल्लाद है, वो गलत है और हम उसको नहीं छोड़े। मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा इसकी पूरी जांच हो। दूसरी चीज, लगातार बार कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई
पटना डूब गया, हमको 1 मिनट 20 सेकंड बोलने का मौका दिया। अनुराग ठाकुर जी को इंदिरा गांधी पर 8.5 मिनट, निशिकांत दुबे को 5.5 मिनट, और जब पप्पू यादव एक जिम्मेदारी की बात करता है तो उसको 1 मिनट 20 सेकंड। हम आपकी बात करते हैं, हम किसी और की बात नहीं करते, हम आपकी बात करते हैं। चले जाइए आप मनसाई, बड़ाली, कुर्सेला, पूरे चारों तरफ गांव के गांव गंगा में नौगछिया में कट रहे, कोई देखने सुनने वाला नहीं। लोगों की उम्मीद, सपना सब खत्म होता जा रहा है। पूरा गंगा कटाव पे है। मैं आज आने वाला था, मैं सरकार से मांग करूंगा, जिधर पानी नहीं है, सुखाड़ है, सीतामढ़ी, शिवर, जहां पानी पीने की स्थिति बुरी है, वहां पर चापाकल दें। हालात अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरी परिस्थितियों में हालात है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के कृपया प्रार्थना करता, प्लीज आप अविलंब जहां कटाव हो रही है, कुर्सेला में, बड़ारी में, मनिहारी में, उस साइड कोसी, गंगा, गंडक, महानंदा, आप तुरंत उस गांव को बचाएं। लोग बार बार हमको फोन कर रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, मैं क्या करूं? न मैं सरकार में, न मैं कहीं। जब मैं सदन में बात उठाता हूं तो बात खत्म हो जाए। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, बचा लीजिए बिहार के गांव को। और जहां पानी पीने के लिए तड़प रहा है मेरे भाई, उस इलाके को, चाहे वो मगध हो, चाहे जहां हो। SIR लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार इन्हें कह रहा है, लेकिन इनकी निर्लजता, थेथरलॉजी, इनकी दुष्टता, जो इन्होंने निर्णय ले लिया कि मुझे खत्म कर देना है गरीब को, बिहारी को। मैं बार बार कहता हूं, एक बात सब लोग सोचिएगा, जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे मुद्दों पर गाली गलौज करने लगते हैं। मैं अभी कश्यप जी के बारे में बोल रहा था, एक बार भी प्रशांत किशोर जी नहीं बोले, ना गए, वो उनके पार्टी के हैं। चेतन आनंद जी अभी जदयू की सरकारी सत्ता में है और उप मंत्री हैं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैं जादव के बच्चों से भी कहूंगा, हर लोगों से, कुआं का पानी सूख गया, ऐसे मुद्दों पर ये सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं मानता। वैचारिक चीजें अलग बात है। आपके किसी भी व्यवहार से डॉक्टर को सपोर्ट मिल जाए, ये गलत है। कोई भी पिछड़ा अगड़ा ऐसी चीजों में नहीं होती है। मैं हाथ जोड़ता हूं, बचाइए ऐसे चीजों से समाज को। आज SIR की बात होती है तो कुछ बच्चे ऊंची जात के गाली गलौज करने लगते। क्यों ऐसा काम करते हो? क्या फायदा है? आप हमें ही गाली देने लगते हो।